अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मार्च तकरीबन एंड को पहुंचने वाला है और अप्रैल शुरू होने वाला है। तो जो पंजाबी हजरात हैं वो बखूबी जानते हैं कि गंदम की कटाई का जो सीज़न है वो करीब से करीब तर आता जा रहा है। तो गंदम इस वक्त बड़े अहम मरहले पे खड़ी है। तो मैंने जब सहरी की नमाज पढ़ी तो मैंने इरादा बनाया कि जब मैं सो के उठूंगा तो फसलों का विजिट करूंगा, क्योंकि ये इस स्टेज पे आपकी गंदम है, आपकी फसलें इस स्टेज पे हैं कि इनको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ, आप भी इनका नज़ारा कर लें। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हर हाल में आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, कि शिकवे से कहते हैं कि शुक्र बेहतर होता है। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शिकवा कभी मत करें। मैं निकला हूँ बैर, सोचा है रोज़े का टाइम भी पास हो जाएगा, फसलों की देखभाल भी कर लूँगा। तो मौसम कदरे ठंडा है, इतना अभी सख्त नहीं है, पहले एक दो दिन सख्त हुआ था। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ जो सुकून देहातों में होता है तो शहरों में नहीं होता। शहरों में बहुत ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी होती है, चहचहाट होती है, गाड़ियों की शोर होता है, आलूदगी होती है। लेकिन जो गाँव की ज़िंदगी है वो एक प्योर ज़िंदगी है, सादा ज़िंदगी है। अब गाँव ने भी बहुत ज़्यादा जिद्दत अख्तियार कर ली है और गाँव भी आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं उसकी तरफ राग़िब हो रहा है। लेकिन जो छोटे गाँव रह गए हैं, अब इतने बड़े गाँव नहीं हुए, तो वहाँ आप ही प्योरिटी बाकी है। दूध तो आपको हर जगह मिल जाएगा, शहरों में मिल जाएगा, लेकिन गांव में आपको प्योर दूध मिलेगा, प्योर सब्जियां मिलेंगी। और शहरों में सब्जियां भी जो होती हैं वो स्टोर की हुई होती हैं। तो पिछले दिनों रमज़ान से पहले हम एक होटल पे ठहरे, तो वहाँ हमें उन्होंने सलाद ला के दिया। तो सलाद एक शॉपर में पैक था। तो जैसे हमें देखा तो अजीब सा हमें महसूस हुआ, क्योंकि हम ताज़ा चीज़ें खाने के आदी हैं। तो वो थोड़ा सा पुराना था, यानी कि स्टोर किया हुआ था। कहने का मतलब है, गांव की जो ज़िंदगी होती है वो सादा ज़िंदगी होती है, बहुत प्यारी ज़िंदगी होती है। तो गांव की ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उन्हें गांव की ज़िंदगी पसंद नहीं आती, वो शहरों में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ शहरों में जाने के बहुत ज़्यादा मकसद भी होते हैं, हसूल रोज़गार भी होता है, हसूल तालीम भी होता है। तो मजबूरियाँ होती हैं, वरना अपना गांव इस तरह से कोई नहीं छोड़ता। तो हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अब आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना सुकून है, आप देख सकते हैं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है आपको, पुरसकून माहौल है। तो ऐसा पुरसकून माहौल इंसान को चाहिए होता है। देहाती लोग, अब मैंने जैसे कहा है कि आर्टिफिशियल तौर पे आ रहे हैं, तो अपनी चीज़ें उगाना उन्होंने बंद कर दी हैं, यानी कि सब्जियां वो अपनी नहीं उगाते, इसके साथ साथ दूसरे फल भी अपने नहीं उगाते। तो देहाती लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से देहात के वो प्योर रंग नहीं रह रहे। ये ट्यूबवेल है पीछे, देख सकते हैं। और ये एक मौसमी माल्ट है, मौसमी। तो ये अब फूल ले रहा है, लेकिन इसका मसला है ये एक छोटा सा खड़ा भी है। तो ये इसके जो माल्टे होते हैं ये छोटे छोटे इतने इतने करता है, ये बड़े नहीं करता। तो फीके भी रह जाते हैं, इससे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फीके भी रह जाते हैं, मिठास इनमें नहीं होती। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। तो ये किन्नू का पौधा है। तो ये भी फूल मेरे ख्याल से कम ले रहा है, या अभी सही से मौसम नहीं है। इसके बड़े मीठे माल्टे होते हैं किन्नू। तो ये हमारी सरसों है, घास में इसको छोड़ दिया था कि सरसों का तेल निकलवाएंगे सर पे लगाने के लिए। तो ये अमरूद है, इसके अमरूद भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, ये देख लें। लेकिन ये अभी फल नहीं ले रहा। तो ये माल्टा है, ये भी किन्नू है, लेकिन इसके माल्टे बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और इसके साथ ये देखें, लेकिन ये इस तरह से फल नहीं ले रहे। तो एक मैं आपको आम का पेड़ दिखाता हूँ। आम, ये आम तकरीबन, इस आम का अचार नहीं डलता क्योंकि ये गुठलियों के बगैर आम होता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ आम का पौधा, बल्कि आम का पौधा नहीं, आम का पेड़ है। ये देखें, ये ये अब ना ये बूर ले रहा है, ये देखें।
तो जैसे मैंने देहाती ज़िंदगी एंजॉय की है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो मैं यहाँ आया हूँ खेतों में, तो मैं रिफ़्रेश हो गया हूँ। तो सोचा है आपको भी रिफ़्रेश कर दूँ, आपको भी देहाती माहौल दिखा दूँ। तो आपको कैसा लगा है देहाती माहौल? आप देहाती माहौल में रहना पसंद करते हैं? ऐसी पुरसकून ज़िंदगी आपको चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती? इसके साथ ही अपने मेज़बान हसन न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर होंगे। फ़िलहाल अल्लाह नेगेबान।